दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज आप सबके सामने एक और अद्भुत विषय लेकर। ये जो सवाल था आपके ही माध्यम से कमेंट के द्वारा पूछा गया था कि सन्यासी योग के ऊपर भी गुरुजी कुछ वीडियो लेके आइए। तो आज आप ये नहीं जानोगे कि सन्यासी योग क्या होता है, आप ये भी जानोगे कि शनि ग्रह का प्रभाव जिंदगी में कैसा होता है। मूलतः जो सबसे पहले अगर हम कुंडली में किसी भी कुंडली का अध्ययन करते हैं, किसी भी जातक या जातिका का, तो उसमें हमें सबसे पहले किसी भी ग्रह का मूल स्वभाव हमेशा याद रहना आवश्यक है। अगर हम वो जानते हैं तो हमें कुंडली का अच्छे से विशेष से कर पाएंगे, हम उसका अध्ययन कर पाएंगे उस कुंडली के बारे में। तो आज हम अपना विषय शुरू करें उससे पूर्व मैं आपको एक बात बता देता हूं। आज जो सवाल लिया है मैंने वो नेपाली जी का लिया है, उनका नाम यूट्यूब पे ऐसा ही कुछ है, तो उनका जवाब देता हूं मैं आज। उनका सवाल है, अगर छठे और आठवें घर के अंदर कुंडली में ज्यादातर ग्रह बैठ जाएं तो कैसा प्रभाव होगा। देखिए, सबसे पहले प्रिय दर्शकों, अगर छठे और आठवें घर के अंदर जितने ज्यादा ग्रह जाके बैठेंगे, त्रिक भावों में से भाव है, इनमें ज्यादा प्रभाव अच्छा नहीं रहता है, कुंडली ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। आपको उन ग्रह से संबंधित काल पुरुष की कुंडली से जो राशि वहां पे बनती है और जो ग्रह वहां पे बैठे हैं, अगर वो आपकी कुंडली में षडबल में कमजोर अवस्था में है तो उनसे संबंधित आपको जिंदगी में कष्ट और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो छठे और आठवें घर के अंदर ज्यादा ग्रह होना अच्छा नहीं माना गया है। तो आज मैं आपके लिए एक और खुशखबरी लेकर हाजिर हुआ हूं कि मैं अपनी प्रत्येक वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा अपने ज्ञान और अपने सामर्थ्य के अनुसार कि मैं आपको एक से दो सूत्र मैं आपको बता पाऊं। तो आज का जो पहला ज्योतिषीय सूत्र है, जो 100% होगा ही होगा अगर किसी भी जातक की कुंडली में ये योग बनता है, तो अगर धन भाव का मालिक और लाभ भाव का मालिक कुंडली के अंदर या तो युति में हो या उन दोनों में से, अथवा कोई भी धन भाव का मालिक या लाभ भाव का मालिक जाके भाग्य भाव में बैठ जाए, या तो धन भाव लाभ भाव की युति होके भाग्य भाव में बैठ जाए, अथवा कुंडली के अंदर धन भाव या लाभ भाव का स्वामी नवम भाव में आके बैठ जाए और जो भाग्य भाव का स्वामी है वो 10वें घर का जो स्वामी है उसके साथ युति कर ले या दृष्टि संबंध बना ले, तो ऐसा जातक महाधनी होता है। ऐसा जातक हर कार्य से पैसा कमाता है और उसके पास पैसों की कमी नहीं रहती है। ये जो था हमारा पहला सूत्र। चलिए दूसरा सूत्र आज हम जान लेते हैं। दूसरा सूत्र कहता है, ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ये शनि का ही प्रभाव है, इसीलिए मैंने इसको आज ज्योतिषीय सूत्र में शामिल किया ताकि आप जान पाओ। अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई भी जातक या जातिका की कुंडली में जब हम अध्ययन कर रहे हो तो सबसे पहले ये देखिए कि उसकी कुंडली में 7.5 या ढैया तो नहीं चली हुई है। अगर उसकी कुंडली में ढैया या 7.5 चली हुई है तो शनि उसकी कुंडली के अंदर अगर धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाए, जब शनि धनिष्ठा नक्षत्र में जो मंगल का नक्षत्र है उसमें आ जाए, तो ऐसे जातक को प्रबल कष्ट देखा जाता है, परिवार से भी, ग्रस्त जीवन में भी और समाज से भी और उसके कार्यस्थल से भी। इस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा, ये बिल्कुल आजमाया हुआ और घटित किया हुआ ज्योतिषी सूत्र है। अगर किसी की कुंडली के अंदर 7.5 या ढैया चल रही हो और उस ढैया के अंदर जब शनि धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में गोचर करे, जैसे इस समय वर्तमान में कर रहे हैं, तो ऐसे जातक को कार्य जहां वो भूमि से जिस कार्य कर रहा है उससे उसको लाभ नहीं मिलता है, घर से लाभ नहीं होता है, ग्रस्त जीवन से लाभ नहीं होता है, परिवार मतलब ऐसा जातक मानसिक रूप से परेशान देखा जाता है, उदासीन देखा जाता है, आलसी प्रवृत्ति से भरा हुआ देखा जाता है। चलिए अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। क्या है आज का जो हमारा विषय है वो है सन्यासी योग कुंडली के अंदर। तो सन्यासी योग कैसे बनता है कुंडली के अंदर। सन्यासी योग अगर कोई ग्रह बनाता है कुंडली के अंदर तो वो मात्र एक शनि ग्रह बनाता है। जो शनि ग्रह है वो ही कुंडली के अंदर सन्यासी योग का निर्माण करता है। कैसे करता है, क्या प्रभाव होता है, ये आज हम सब जानने वाले हैं। जो कुंडली है, अगर कुंडली के अंदर हम देखें तो मैंने मिथुन लग्न की कुंडली ली हुई है, अगर शनिदेव कुंडली के अंदर जाके
भाग्य भाव में बैठ जाए, शनि देव कुंडली में भाग्य भाव में बैठ जाए, जैसे कि मैंने मिथुन लग्न की कुंडली में बनाया हुआ है, शनि का संबंध दो ही जगह से भाग्य भाव से बनेगा, स्वयं की राशि में। एक तो जब मिथुन लग्न की कुंडली हो, एक कर्क लग्न की कुंडली हो, तभी दो ही लग्न की कुंडली के अंदर शनिदेव भाग्य भाव में स्वयं की राशि में विराजमान रहेंगे। तो अगर आपकी ये कुंडली बनती है, जिस भी जातक या जातिका की कुंडली में ये योग बनता है, जब शनि बल में बली हो जाए, किसी भी ग्रह की दृष्टि शनि के ऊपर नहीं होनी चाहिए, इस बात को मेरी आप याद रख लेना। कुंडली के अंदर भाग्य भाव में स्वयं की राशि में शनि बैठ जाए, लेकिन किसी भी ग्रह की, कोई भी ग्रह शनि को दृष्टि से संबंध नहीं बनना चाहिए, शनि के ऊपर दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, और शनि डिग्री वाइज भी बली अवस्था में हो तो ये सन्यासी योग बन जाता है। अब हमें समझना होगा कैसे। शनि क्या है? शनि दुख है, शनि आलस्य है, शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो हर चीज से आदमी को दूर करता है, किसी भी चीज में मन ना लगना। सन्यासी योग कब बनता है? जनेऊ पहनना कोई सन्यासी नहीं कहलाता है, घर को छोड़ के चले जाना सन्यासी नहीं कहलाता है। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं, इस बात को आप 100% याद रख लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कब सन्यासी योग बनता है। अगर कुंडली में जिस भी जातक परिवार के अंदर कोई किसी बच्चे का जन्म होता है और उस बच्चे की कुंडली में बहुत बड़े बड़े राजयोग लगे हुए हैं और महान राजयोगों में से काफी योग उसकी कुंडली में बनते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उसकी कुंडली से वो मान सम्मान जिंदगी में पालेगा, राजा के तुल्य के समान, राजा के समान वो जीवन व्यतीत कर लेगा। ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये उसके पुण्यों से भी उसको प्राप्त हो जाएगी ये चीजें। लेकिन जो सन्यासी है, जो सन्यासी बनना है, साधु बनना है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है, वो हर कोई नहीं बन सकता। चाहे ये योग लगा उसके लिए, उसका प्रारब्ध, उसके पूर्व जन्म और जहां उसने जन्म लिया है उस परिवार में उनके भी योग जो बनते हैं उनका साथ देना जरूरी है कि उसने किस कुल में जन्म लिया है और उसकी प्रवृत्ति कैसी है और उसके जो पुण्य हैं वो उसके कैसे आगे चल के काम आ रहे हैं, उसने पिछले जन्म में क्या पुण्य किए थे, इस जन्म में वो क्या कर रहा है, तभी जाके ये सन्यासी योग बनता है। सन्यासी योग जो होता है, अगर किसी को दुख हो तो ज्यादा दुख ना हो, अगर कोई उसको प्रेम दे दे तो उसको प्रेम महसूस ना हो, अगर उसके सामने कोई हम धन दौलत से भरा हुआ सोना चांदी ला दे तो उसको कोई फर्क ना पड़े, दुनिया में क्या हो रहा है उसको उस चीज से कुछ लेना देना ना हो, उसके पास बंगला गाड़ी शोहरत हो लेकिन उसको उससे कुछ लेना देना ना हो, वो ही सन्यासी कहलाता है। अब ये शनि का ही प्रभाव है। जो शनि है वो क्या है? वो आदमी को चीजों से विमुख करता है, दूर करता है, हर चीज से आलस्य में डाल देता है। उसकी जो प्रवृत्ति है शनि की, वो आदमी को भोग से दूर रखता है। शनि जो ग्रह है वो ही एकमात्र ऐसा ग्रह है। अगर शनि कुंडली के अंदर भाग्य भाव में बैठ जाए और भाग्य भाव में बैठ के कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ये शनि ही आपको महाभाग्यवान बना देगा। आपके पास हर चीज दुनिया की आपके पास अवश्य होगी। अगर शनि कुंडली में बली अवस्था में है और भाग्य भाव में बैठा और गुरु की कहीं से भी दृष्टि पड़ जाए शनि के ऊपर, तो ऐसा जो जातक है वो महाभाग्यशाली बन जाता है। तो जो शनि ग्रह है, बस क्या होता है, कई बार हम कुंडली देखते हैं, हम अपनी कुंडली पे भी अध्ययन करते हैं, जब भी हम किसी के कुंडली के बारे में बता रहे हैं प्रिय दर्शकों, तो जो एक मात्र दृष्टि किसी भी ग्रह की जिस ग्रह पे पड़ जाती है, मान लीजिए शनि के ऊपर गुरु की ही दृष्टि पड़ गई, तो जो ऐसा जातक है वो धर्म से जुड़ के चलने वाला रहेगा, ज्ञानवान रहेगा, सादा जीवन वाला रहेगा, सादे विचार रहेंगे, उच्च कोटि का ज्ञानी रहेगा। लेकिन अगर यही मंगल की, चंद्रमा की और किसी ग्रह की दृष्टि पड़ जाएगी तो फलादेश में परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए ग्रह बैठा हो लेकिन अकेला बैठा हो, स्वयं की राशि में बैठा हो, किसी ग्रह की दृष्टि से युति ना हो रही हो शनि की, तो ही ये सन्यासी योग बनाता है। अगर मान लेते हैं हम कुंडली के अंदर, अगर ये कुंडली के अंदर हमें जिस भी कुंडली का अध्ययन कर रहे हो उसके अंदर शुक्र ग्रह बहुत बलशाली अवस्था में बैठा हुआ है, शुक्र ग्रह उस कुंडली में
जो है वो षडबल से भी हर प्रकार से बली अवस्था में बैठा हुआ है। अगर उस कुंडली का लगन गुरु है, लेकिन गुरु के लगन होने से भी जो शुक्र है कुंडली के अंदर, जो शुक्र ग्रह है वो भी बली अवस्था में है, तो जब हम उसकी कुंडली का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसका मूल स्वभाव जो मैंने आपको बताया है वो सदैव ही हमें याद रखना होगा। वो स्वभाव क्या कहता है? ऐसा जो जातक है, गुरु का प्रभाव तो उसके अंदर निश्चित लगने सोने से उसके अंदर रहेगा ही रहेगा। ऐसा जातक धार्मिक कार्यों से जुड़ के रहेगा, ऐसा जातक पूजा पाठ में आगे चल के भाग लेने वाला रहेगा, लेकिन उसका शुक्र भी मजबूत है कुंडली में, तो ऐसा जो जातक है वो भौतिक सुखों से पीछे नहीं हटेगा। वो अपनी जिंदगी के अंदर चाहे उसको कुछ भी करना पड़ जाए, वो अपना भौतिक सुख भोगेगा ही भोगेगा। उसको हर चीज चाहिएगी ही चाहिएगी। क्यों? क्योंकि कुंडली के अंदर जो है वो शुक्र बली अवस्था में बैठा हुआ है। अगर शुक्र भाग्य भाव में जाके बैठ जाए तो ऐसा जातक भौतिक सुखों के लिए भागने लग जाएगा। और जो शनि है वो क्या है? शनि इन चीजों से विमुख है, इन चीजों से दूरी बनाता है, इन चीजों के साथ जुड़कर नहीं चलता है। शुक्र ग्रह भौतिक सुखों में डालता है और शनि जो है आदमी को अकेला जीवन जिलाने में मजबूर करता है। उसका कार्य ही शनि का ये है कि उसको जिस भी कुंडली के अंदर शनि देव मजबूत होंगे, मान लेते हैं कुंडली में कहीं भी शनिदेव बैठे हो, कुंडली के अंदर किसी भी घर में बैठे हो, अगर वो व्यक्ति मजबूत अवस्था में शनि है तो ऐसा व्यक्ति उदासीन होता है। जो ऐसा व्यक्ति है, शनि क्या करता है? उदासीन प्रवृत्ति है शनि की, ऐसे व्यक्ति को उदासीन बना देता है शनि। तो जहां भी शनि मजबूत है और कुंडली में नवमांश में भी मजबूत है, वर्गोत्मी हो जाता है और नक्षत्र से भी मजबूत है और कुंडली में किसी शुभ ग्रह से दृष्टि है, पाप ग्रहों से दृष्टि नहीं है, तो क्या होगा? शनि अपना प्रभाव अवश्य देगा कुंडली में, अपनी दशा और अंतर दशा के अंदर। वो जातक को क्या करेगा? उदासीन कर देता है। उसको ना तो दुख में दुख होता है, किसी की खुशी में ना तो उसको खुशी होती है, चाहे उसको आप कुछ भी दे दो, उसका जो जीवन है वो सादा हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सादा जीवन जीना पसंद करता है, उदासीन हो जाता है। जब भी आप देखोगे जिस भी कुंडली के अंदर शनि का लगन से संबंध बनेगा, ऐसा व्यक्ति आपने देखा होगा ज्यादा बढ़ चढ़कर किसी चीज में भाग लेने वाला नहीं होता है, वो थोड़ा उदासीन प्रवृत्ति का आपको देखा जाएगा। लेकिन लगन में कुंभ लगन हो और शनि ही लगन में बैठ जाए तो ऐसा जातक अपने कार्य के प्रति कर्मठ होता है, अपना कार्य करना जानता है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का देखा जाता है, खोजी होता है। ऐसा जातक खोज करना उसका कार्य होता है। क्यों करता है? मैंने बताया उदासीन होता है, क्योंकि उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ किसी चीज में लगा रहता है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर भी घरों का मूल स्वभाव अगर आपने याद रख लिया, जो घरों का मूल स्वभाव है उससे ही आदि कुंडली का अध्ययन तो किया जा सकता है। तो ऐसे ही अगर कुंडली में शनि जाके खुद की राशि में जाके बैठ जाए, किसी ग्रह की दृष्टि ना हो शनि के ऊपर, और कुंडली जो है भाग्य भाव में शनि बैठा हो, तो ऐसा जातक सन्यासी बन जाता है। उसके अंदर आपको ये चीजें जरूर देखने को मिलेगी। वैसा व्यक्ति उदासीन होता है। आप देख लीजिएगा जिस भी जातक की कुंडली में योग बनता है, ऐसा जातक ना तो खुशी में खुश होता है, ना गम में गम होता है उसको। और ऐसा जातक को कभी किसी भी चीज से कोई भी चीज उसको दिक्कत नहीं करती है, उसके दिल को नहीं दुखाती है, क्योंकि उसको किसी चीज से लेना देना ही नहीं होता है। तो ये है कुंडली के अंदर सन्यासी योग। अगर इस पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक महाभाग्यशाली बन जाएगा, उसके पास हर प्रकार का सुख होगा। लेकिन ऐसा जातक शनि की और गुरु की दृष्टि पड़ जाने से, मजबूती हो जाने से, उसको अगर शुक्र उस कुंडली में वीक हो जाएगा, मान लेते हैं महाभाग्यशाली तो वो बन गया, लेकिन उसकी कुंडली में जो शुक्र ग्रह है वो कमजोर अवस्था में है, तो भी ऐसा जातक सन्यासी की ओर जाने की इच्छा रखेगा। उसका जो मन है वो सन्यासी की ओर बढ़ेगा, मन जो है सन्यासी बनने की कोशिश करेगा। लेकिन शुक्र उसको गुरु की दृष्टि पड़ जाने से भौतिक सुख हर प्रकार से मिल जाएंगे उसको, लेकिन ऐसा जातक फिर भी भौतिक सुख नहीं भोगेगा। वो एक टाइम पे उसकी जब एज आएगी और उसमें मान लीजिए शनि की ही महादशा आ जाती है, उसकी उम्र के बाद 50 से 60 वर्ष की आयु के बाद, तो ऐसा जातक हर चीज से दूर चला जाता है, अपने घर परिवार को भी छोड़ देता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का ये कार्यक्रम आपको बेहद ही पसंद आया होगा। ये जो कार्यक्रम है मैंने अपने ज्ञान, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप सब लोगों के लिए बनाया है। अगर आप ऐसी ही वीडियोस चाहते हो
मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए विषय, कुछ अच्छी चीजें आप लोगों के लिए लेके आता रहूं। तो मैंने तो कहना ही क्या छोड़ा, आपने तो सब्सक्राइब करना ही छोड़ दिया। ये जो विषय है मैं आप लोगों के लिए ही कोशिश करता हूं, आप लोगों के लिए ही मेहनत करता हूं। तो मेरा भी इस मेहनत का जो फर्ज बनता है वो इतना तो बनता ही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दो। इतना तो आपका फर्ज बनता ही है। और एक और बात, आप ही क्यों, आप किसी और से भी करवाइए, अपने परिवारजनों से करवाइए, अपने दोस्तों से करवाइए, और जहां तक आप करवा सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। क्योंकि ये सब चीजें मैं भी इन चीजों से और ज्यादा मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए आपके ही सवालों के जवाब और आपके ही कमेंट के माध्यम से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा अपने ज्ञान और अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं कि अगले कार्यक्रम में नए कार्यक्रम को लेके, बेहद ही अनोखा कार्यक्रम लेकर मैं आप सबके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आज के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।